और 24 सितंबर को जो इलेक्शन थे वो बड़े आसान तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से हुए। और हमारे जो ओपोनेंट है, आप सब जानते हैं, विटनेस है, बल्कि सबके पास, बहुत सारे दोस्तों के पास वो जो वीडियोस भी मौजूद हैं, तो वो यहाँ मुबारकें देखे गए हैं। LBF के चेयरमैन भी और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वो भी मुबारकें दे कर गए हैं। इंडिविजुअली जहाँ उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट मिले हैं उन्होंने मुबारकबाद दी है, कैंडिडेट्स ने मुबारकबाद दी है। और 3 हज़रात की तो हमारे पास फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है फाउंडर ग्रुप के, उनकी हमारे पास वीडियोस भी मौजूद हैं जो उन्होंने पब्लिकली सबके सामने हमें मुबारकबाद दी है। ये तो थी एक्चुअली इलेक्शन की स्पिरिट। लेकिन चंद रोज़ बाद फिर हमारे कुछ दोस्त जो है, ओपोनेंट जो हैं, जो हारे हुए थे, वो DGTO साहब के पास पहुंच गए और उन्होंने ढेर किस्म की बेकायदगियों और बेज़ाब्तियों का वहाँ इजहार किया। और हालांकि आप ये भी जानते हैं कि इलेक्शन के जो 2 दिन थे, उन 2 दिनों में किसी किस्म की कोई जो है अपना जमा नहीं कराई गई कि यहाँ कोई बेकायदगी हो रही है, कोई बेज़ाब्ती हो रही है, कोई रूल्स की कोई वायलेशन हो रही है। चौथे दिन जो पास जो कि हमारे रेगुलेटर है, वहाँ जाकर उन्होंने दरख्वास्त दी और फिर वहाँ से एक ऑर्डर भी आया कि आप जो है DGTO साहब ने कहा कि जहाँ तक लाहौर के अंदर के इलेक्शन का ताल्लुक है वो पुरअमन और पीसफुल तरीके से हुए और शफाफ हुए, ट्रांसपेरेंट हुए। लेकिन उन्होंने एक बात को ज़ोर दे के अपने ऑर्डर्स में लिखा कि आप जो हैं ये जो वोटर्स की रिकाउंटिंग करेंगे, वोट्स की, और उसमें आप ये देखेंगे कि 3 अफराद के साइन लाजम हैं। 3 साइन होंगे तो वो वोट जो है वो वैलिड कंसिडर किया जाएगा। एक हमारे चैम्बर के नुमाइंदे, चैम्बर के ऑफिसर, और 2 जो पोलिंग एजेंट हैं दोनों साइडों से एक, यानी कि कंप्लेनेंट साइड से एक और जो जीतने वाले हैं उनकी तरफ से एक। तो एक पोलिंग एजेंट हमने उस दिन जो मुकर्रर किए थे, वो जो हैं अगर उनके साइन बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद हैं तो वो वोट जो है वो वैलिड कंसीडर होगा। अगर 2 साइन होंगे तो वो वोट भी रिजेक्टेड कंसीडर होगा, और अगर 1 साइन है या नहीं है तो इन सूरतों में वो वोट कंसीडर नहीं होगा। अब आप जानते हैं कि 24 तारीख को 23 तारीख को रिकाउंटिंग हुई, और उस दिन भी रिकाउंटिंग हो रही थी कॉर्पोरेट क्लास की। और उस दिन हमारे जो दोस्त हैं वो, क्योंकि उनको भी पता था इन डब्बों में क्या रिज़ल्ट्स हैं, तो वो मुख्तलिफ बहाने लगाकर, मुख्तलिफ जो है उज़र पेश करके, जो कि मैंडेट में नहीं थे इलेक्शन कमीशन के भी, तो वो 2-3 साढ़े 3 घंटे बहस होती रही। और फिर उसके बाद वो वॉकआउट करके जब जाने लगे, पहले तो शहजाद आज़म साहब जो हैं वन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, वो चुप करके खिसक गए। उन्होंने किसी को पता भी नहीं लगने दिया। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद गए होंगे और आके थोड़ी देर में बैठ जाएंगे, वो निकल गए। फिर जब हमारे दोस्तों ने वॉकआउट किया, हमारे अपोनेंट्स ने, कंप्लेनेंट्स ने जब उन्होंने वॉकआउट किया, तो हमारे इस साइड से कुछ दोस्तों ने एक आवाज़ लगाई शेम की। तो इस दौरान बजाय इसके कि वो वॉकआउट करते, क्योंकि देखें इलेक्शन कमीशन के पास तो एक कानूनी और अखलाकी तौर पर दे वर बाउंड टू कंप्लीट द प्रोसेस एज ऑर्डर्ड बाय द ऑनरेबल DGTO साहब जो है, उन्होंने उस ऑर्डर की कंप्लाइंस करनी थी। वो भी उठ गए और ये कह के, ये मैं हल्फन कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं ही यहाँ सीट पे बैठा था, मैं भी एक कैंडिडेट का नॉमिनी था, तो मैं उठ के आया और मैंने उनसे कहा कि जनाब आप तो बैठे हैं, आप क्यों खड़े हो गए? नहीं जी, मेरे ग्रुप की आपने बेइज्जती कर दी, आपने शेम कहा है, तो मैं भी उठ रहा हूँ जी यहाँ से। मैं तो फाउंडर हूँ, आपको पता नहीं है, मैं तो यहाँ नहीं बैठ सकता। मैंने उनको 15 मिनट यहाँ खड़े होकर उनको समझाता रहा हूँ, और फिर मुझे जैसे मैं नीचे गया तो 15-20 मिनट बाद आया तो पता लगा जनाब वो भी वॉकआउट कर गए। अब ये देखें
इलेक्शन कमीशन तो जो है वो दे आर नॉट द पार्टी एंड दे कैन नॉट फेवर एनी पार्टी। उन्होंने तो अपना एक मनसब संभाला हुआ था, उस मनसब की जो है अदायगी करनी थी, जो कि कानूनी अखलाकी तौर पे उस पर बाउंड थे, लेकिन वो भी पार्टी बन के निकल गए। और आज आपने देखा, आज हमारे ये जो एसोसिएट क्लास के जो रिकाउंटिंग होनी थी या हुई है, जो आज एक तो इजलास जो है तकरीबन 25-30 मिनट बाद स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमारे जो ओपोनेंट थे वो ऊपर आ नहीं रहे थे। खैर अल्टीमेटली ऊपर आ गए। आज उन्होंने फिर वही पुरानी राग जो है ना अपना अलापनी शुरू कर दी, और उन्होंने कहा जो 3 आपके इलेक्शन कमिश्नर होंगे तो फिर ये काउंट हो सकती है। तो हमने कहा जी 2 तो आपकी साइड के थे, आपने उनको पीछे मना कर रखा होगा, आपके दबाव में होंगे, तो आज वो नहीं आए। तो क्योंकि सेक्रेटरी साहब ने भी ये कहा कि उनको भी एक लेटर मौसूल हुआ है या कॉल मौसूल हुई है फ्रॉम शहजाद आज़म खान साहब। उन्होंने डीजीटीओ को लिखा, ये जो पोलिंग एजेंट है फ्रॉम बोथ द साइड, ये कौन से हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट का एक पोलिंग एजेंट होता है। अब यहाँ जो काबिल गौर बात ये है कि आज सिर्फ रिकाउंट होने थे और साइन गिने जाने थे, और अगर साइन किसी का एक आध कम है या 2 कम है तो फिर वो वोट कैंसिल शुमार होने थे। तो अब जनाब फैसला जो डीजीटीओ साहब का आया वो 24/10/2024 का आया जी, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। अब मौसूफ को आज ख्याल आया कि मैंने इसकी क्लैरिफिकेशन लेनी है। ये तो इनकी ज़िम्मेदारी और पार्टीज़म का जो है वो इनका जो एटीट्यूड है, जो मैं समझता हूँ काबिल मज़म्मत है। उनको पार्टी नहीं बनना चाहिए। उन्होंने एक अखलाकी तौर और कानूनी तौर पर एक ज़िम्मेदारी ली थी कि जनाब हम जो है ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, किसी पार्टीज़म का शिकार नहीं होंगे और फेयर और फ्री और ट्रांसपेरेंट ये इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन साहिबान का ये रोल है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गैर मुनासिब रोल है, उसको जितना भी हम भी कंडेम करें कम है। और एक बात मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, यहाँ से जो भी यहाँ प्रोटेस्ट करके जाता है, क्योंकि हैं तो हमारे कुलीग, हमारे भाई हैं, ताल्लुक़ वाले हैं, मिल के भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, मिल के ज़िंदगी का बहुत सारा लंबा सफ़र इकट्ठे भी गुजारा है। जब उनसे पूछते हैं यार आज आप लेने क्या आए थे, आपको तो पता था कि ये रिज़ल्ट्स क्या होंगे, वो जनाब हमें मियाँ मिसबाह साहब नहीं बैठने देते। तो मियाँ मिसबाह साहब जो हैं वो कैटलिस्ट बने हुए हैं, इन गरीबों को ख़ुद भी सामने नहीं आते, चिलमन के पीछे छुपे हुए हैं और सबको उन्होंने आगे कर देते हैं, ये बेचारे आते हैं। अब देखें, अब जो 4 बजे उन दोस्तों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, अब देखते हैं कि वो लीगल बात तो कोई है नहीं, और इलेक्शन कमीशन को बाउंड किया गया सिर्फ एक बात पर, 7 दिन का नोटिस, 1 चैम्बर का ऑफिसर, बैलेट पेपर वो बैलेट गिना जाएगा जिस पे 3 साइन होंगे, 1 चैम्बर का ऑफिसर और 2 जो पोलिंग एजेंट जो उस वक्त रहे हैं किसी साइड से भी, अगर 3 साइन मौजूद हैं तो फिर उस वोट को वैलिड कंसिडर किया जाएगा। आज जो गिनती हुई है आपको पता है 7333 वोट कास्ट हुए थे, और आज जो एक्स्ट्रा रिजेक्ट हुए हैं इस बुनियाद पर कि जिन पे साइन 3 अफराद के साइन नहीं थे, 2 पोलिंग एजेंट और चैम्बर के ऑफिसर के 3 के साइन नहीं थे, कहीं 2 होंगे कहीं 1 होगा, इतनी डिटेल का मुझे नहीं पता, लेकिन 72 वोट जो हैं कुल आज रिजेक्ट हुए हैं। 47 जो थे वो पीपीपी अलायंस के थे जो रिजेक्ट हुए हैं, और 25 जो हैं वो प्याफ फाउंडर एलबीएफ अलायंस के हुए हैं। सो दोनों तरफ से वोट रिजेक्शन हुई है, और ये शायद मोर और लेस वही तनासब है। इसका कॉर्पोरेट क्लास की जो दोबारा गिनती हुई है उसका भी किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट इलेक्शन रिज़ल्ट पे नहीं आता। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 450 वोटों की लीड थी हमारी उनके साथ, तो वो अगर 27 वोट उस दिन रिजेक्ट हुए हैं तो उसका इलेक्शन रिज़ल्ट पे किसी किस्म का कोई असर नहीं था। और आज जो 72 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं, यहाँ भी जो पीपीपी अलायंस की जो लीड थी 1500-1600 वोटों की थी, तो ये 72 जो वोट जो आज रिजेक्ट हुए हैं जिनमें से अक्सरियत हमारे थी और 25 उनके थे, तो इसका जो इम्पैक्ट जो है किसी किस्म का इलेक्शन रिज़ल्ट पे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैम्बर के सेक्रेटरी साहब का भी और नसरुल्लाह मुग़ल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज और परसों वाले दिन वो उन्होंने बड़े, और इलेक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह वही बैठ के निभाते रहे हैं
क्योंकि बाकी जो हमारे 2 इलेक्शन कमीशन हजरात थे वो इलेक्शन से अगले दिन यानी कि कॉर्पोरेट क्लास वाले दिन उनकी तबीयत नासाज होनी शुरू हो गई। एक आता था एक जाता था, आप सब ने भी विटनेस किया, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि कॉर्पोरेट क्लास वाले दिन धुलाई होगी, सफाई हो गई, और एसोसिएट तो वो कहता है ही क्लास जो है ये तो है ही इनकी, तो उनको यकीन था। तो इसीलिए वो जी मुझे ज़रूरी काम था, मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे ये था, मुझे वो था। तो ये देखें उनका जो रवैया, उनका जो कंडक्ट था, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। कल और आज भी, परसों और आज भी उन्होंने कोई अच्छे इखलाक का या अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने का उन्होंने कोई मुजाहरा नहीं किया। वो जी मेरा ग्रुप का क्या मतलब हुआ जनाब? आपके पास एक मनसब आया है, एक ज़िम्मेदारी आई है, आपने उसको निभाना है। ये मेरा ग्रुप और तेरा ग्रुप वाला किस्सा कहाँ से आ गया? अलमास हैदर को मैं 15 मिनट, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं बिठाने की कोशिश करता रहा, देखो जी मैं फाउंडर हूँ, मैंने तो उनमें बैठना है, तो जनाब मेरा ग्रुप उठ गया तो मैं भी उठ रहा हूँ। इसलिए तो ये मैं समझता हूँ कि तरीक़ेकार काबिल मज़म्मत है। और क्योंकि मियाँ मिसबाह साहब की दहशत है, इसलिए बेचारे सारे मजबूर हैं और सारे जो हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो बहरहाल जनाब मैं मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि आप सब ने पूरे इलेक्शन को भी कवरेज दी, और आप परसों भी तशरीफ़ लाए और आज भी तशरीफ़ लाए। और जो इलेक्शन कमीशन ने, मैं तो उस मीटिंग में नहीं था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं था, तो यकीनन ये 72 वोट आज सिर्फ माइनस हुए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह PPP अलायंस की क्लीन जीत हुई है। मैं पूरी लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी को, कैंडिडेट्स को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ।